हेलो फ्रेंड, इसमें हम बात करेंगे यूपी पंचायती राज की भर्ती का नोटिफिकेशन देखिए जारी हो चुका था। इस पे हमने वीडियो बनाई थी और फॉर्म इसमें कैसे भरोगे और 75 जिलों की एक साथ नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, बाबू की इसमें जॉब होगी, मैनेजर की, साथ में चपरासी की भी जॉब होगी। ठीक, आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसका वेतन जो है कितना, मतलब 40,000 तक की है और योग्यता इसकी क्या रहेगी, इस पे हम बात कर लेंगे। और 75 जिलों की एक साथ नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये भी देखोगे 75 जिलों में कहाँ मतलब किसमें कितनी सीटें हैं। ठीक, और आपको कौन सी गलती नहीं करना है फॉर्म भरते समय, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उस गलती पे आप मतलब ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो गलती भी बताएंगे आपको क्या नहीं करनी है। तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ये नोटिस आपने तो देख ही लिया है कि आपके जो पद बताया जा रहा है 826 पद है। एसटी का जो है 17 है और एससी का 173 है, ओबीसी का 223 है और यूआर का 413 है। ठीक है, 18 से लेके 35 ईयर तक की होगा और इसमें 15,000 सैलरी होगा। लेकिन 15,000 ये किसके लिए है, इस पे हम बात करेंगे। साथ में आपका जो है 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक इसके फॉर्म शुरू किए जा रहे थे। लेकिन ये आपके जैसे फॉर्म कहाँ से शुरू करोगे, स्थान मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 60% उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रिपल सी है या ओ लेवल है तो इसका लाभ आप उठा सकते हो। अगर बीएससी आईटी किया है या बीसीए बीटेक किया है तब भी आप इसका लाभ उठा सकते हो। लेकिन इन 3 रिक्तियों के बारे में, ठीक है, तो ये रिक्तियां आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी। पहले तो आपको वो चीजें नोटिस दिखा देते हैं जो आपका अभी आया है जस्ट। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो ये नोटिस देख सकते हो, ये नोटिस आपका जो है जारी कर दिया गया था। थोड़ा इसको मैं जूम करती हूँ। ठीक है, तो ज़ूम करने के बाद आपको चीज़ें पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है। जैसे लखनऊ का 75 जिलों का एक साथ नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक, लखनऊ में कितनी सीटें हैं तो उसमें देख सकते हो और कैटेगरी वाइज से। और इसमें जैसे नॉन पोस्ट टोटल पोस्ट 5 है। ठीक है, इसमें एससी और ओबीसी यूआर का कितना है, तो टोटल पोस्ट 18 है लखनऊ में। ठीक है, ये सॉरी 8 पोस्ट है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ कौशाम्बी का भी, फिरोजाबाद का भी देख लो, 8-8 है। बलरामपुर में भी 8 ही है और मऊ में भी क्या है आपके पास 8 है। वाराणसी, बस्ती, झांसी, इस तरह से सारी ये नोटिस आपकी देखिए जारी कर दी गई है। आजमगढ़, बस्ती, अमेठी, फतेहपुर, ये 75 जिलों की एक साथ देखिए। कहीं पे बहुत ज्यादा सीटें हैं, 20 सीटें हैं। 20 सीटें आप देख सकते हो कहाँ पे है, तो ये गोरखपुर में है, हरदोई में है, ठीक, देवरिया में है। लेकिन फॉर्म भरते समय एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, फॉर्म जिस जनपद से आप भर रहे हो उसी जनपद के आपका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे आप क्या है सहारनपुर से भर रहे हो तो सहारनपुर के होने चाहिए, तब तो आप भरिएगा। अगर आप अयोध्या से बिलोंग कर रहे हो, पता चला आप सहारनपुर का भर रहे हो, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी भर्ती नहीं मिलेगी। ओके, और जिस जनपद से हो उसी जनपद का फॉर्म फिल करिएगा। जैसे कि आप बिजनौर के हो तो बिजनौर का ही फॉर्म फिल करिएगा। इसके अलावा अलग डिस्ट्रिक्ट में मत फिल करिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को यहीं पे आप क्लियर कर लो। अब चलते हैं कि फॉर्म आप कैसे फिलअप करोगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम चीजें आपको दिखा देते हैं। देखिए, फॉर्म आपको जो फिल करना है, यहाँ पे सर्च, गूगल सर्च पे आ जाना है। आपको क्या करना है, इसमें सेवा योजना UP in.com, ठीक है, इस पे चले जाना है। क्योंकि ये जो भी भर्ती आपकी आती है यूपी से रिलेटेड, तो आपको जो यहीं पे देखने को मिलेंगे सेवा योजना पोर्टल पे। ठीक, यहीं से फॉर्म इसके फिलअप किए जा रहे हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जो सारे जिलों की नोटिस जारी हो चुकी, कैसे अप्लाई करोगे वो भी चीजें हम आपको बता देते हैं। पेज ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आता है। इसमें यूपी का लोगो दिखता है, साथ में मोदी मोदी जी का फोटो दिखता है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये क्योंकि आपकी आउटसोर्सिंग भर्ती है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद सेकंड पेज आपका खुल के आता है। सेकंड पेज पे आपको ये कैप्चा फिल करना पड़ता है। ये आपको यहाँ पे फिर जॉब सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो कैप्चा फिल कर दो। कैप्चा आपका है 947258। ठीक है, कैप्चा फिल हो चुका है, देख लो एक बार, 94725858। ठीक है, जॉब सर्च करेंगे। जॉब सर्च करने के बाद आपके पास पेज कुछ इस तरह से खुल के आया सामने। ठीक है, ये पेज आपको देख रहा होगा और इसमें जैसे कि अभी ये आपकी भर्ती भरी भी जा रही है, महिला कल्याण मुजफ्फरपुर, ये हमने सुबह बताया है। इसकी नई भर्तियां फिर से आ चुकी है 75 जिलों के एक साथ। ठीक है, और उसकी डेट भी कुछ 17 दिसंबर के आसपास है।
ओके, तो वो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें सैलरी भी अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग सैलरी है। तो आपको जो क्लिक कर देना है पेज 25 नंबर पे क्लिक कर देना है। 24 नंबर पे सॉरी क्लिक कर देना है, ठीक है? पेज आपका कुछ इस तरह से खुल के आता है, जो 24 नंबर मैंने क्लिक किया था, ठीक है? 1 सेकंड रुकिएगा। ये आ गया, ठीक है? तो ये आपको देख देख रहे होंगे 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, कासगंज का है, पंचायती राज, इसमें ग्रेजुएट माँगा गया है, 15,000 सैलरी है और इसमें जो आपका जो है इतने आवेदन हो चुके हैं, यहाँ पे आप रिक्तियाँ पढ़ सकते हो मतलब क्या-क्या चीज़ लगेंगी, आवेदन आपको यहाँ से करना है, ओके? और इसमें आपको जो है मिनिमम 60 सेकंड आपको जो है मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपके पंचायती राज ये आ गया अमरोहा का आया, ठीक है? तो इसमें भी ग्रेजुएट पास होना चाहिए। आवेदन हो चुके हैं। इसे इसके बाद महाराजगंज का भी आ चुका है, 17 इसकी लास्ट डेट है, ठीक 17 दिसंबर लास्ट डेट है। बिजनौर का भी आ चुका है, देख सकते हो आवेदन भी हो रहे हैं, ओके। और इसके बाद आपके अलीगढ़ का भी आ चुका है, देख सकते हो ये चीज़ें। तो यहाँ से अभी आवेदन करना भी चलो यहीं से बता आपको चीज़ें क्या है यहीं पे देख आके देखना है, ठीक है? तो वहीं और कहीं पे आपको नहीं जाना और साथ में एक एमटीएस की भी भर्ती आई थी जो आपका ये 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इसमें सिर्फ़ आपका जो है क्या लिया जाएगा ये जौनपुर का है और 13,000 इसकी सैलरी है, हाई स्कूल लिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो, 8वीं और 10वीं अगर उत्तीर्ण हो फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए हम पहले तो आपको जो है फॉर्म फिल अप करना सिखा देते हैं कि फॉर्म कैसे फिल अप करोगे। चलो और भी भर्तियाँ मतलब है ये पंचायती 75 जिलों की। देखिए अगर हम भर्ती आपको दिखाते रहें, तो चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे। देखिए, जैसे कि यहीं पे आपको इस लास्ट तक आ जाना है, ठीक? हमने क्या पेज नंबर 25 खोला था, फिर 24 खोलिएगा, 23 खोलिएगा, सारी वैकेंसी आपको एक तरफ से देखने को मिल जाएगी। 196 से कुछ शुरू हैं, आपकी 75 जिलों की एक साथ हैं, तो कुछ आपकी 200-250 तक की शुरू हैं, ठीक है? या फिर आपके साथ 180 से शुरू। तो ये 3 पेज आप खोलिएगा, यहाँ पे आपको सारी पंचायती राज की भर्तियाँ देखने को मिल जाएँगी। तो पहले तो हम आपको दिखा देते हैं कि आपको भरना कैसे? जैसे सहारनपुर का हम आपको लेके चलते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखा है आवेदन, ठीक? वितरण जो आपको बता ही दिया क्या-क्या लगेगा, मैंने पहले बता दिया, ठीक है? यहाँ पे आवेदन करोगे। आवेदन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आता है। आप लोग सोचते हो कि यहाँ पे बड़ा सबको कन्फ्यूजन होता है, ठीक? आपको ये पेज देखने को मिलता है, यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करना होता है, तो सबमिट। लेकिन आप इस तरह से नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका अगर इसमें पोर्टल पर आईडी बना होगा तभी तो आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कैप्चा फिल करोगे। जब आईडी ही नहीं बना होगा तो कैसे फिल करोगे ना? तो आपको जो चीज़ें आ जाना है यहाँ पे आना। पहले तो उसको साइन अप करना है, ठीक? आप अपनी आईडी एक बनाइए इस पे। आईडी बनाने के बाद आप ये चीज़ें खोल पाओगे, ठीक? तो यहाँ पे आप इसको साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद अब आपका जो बनेगा देखिए, अब ये साइन अप आपका होगा, ठीक? जहाँ आप इंग्लिश, हिंदी जो भी आपको भरना चाहो, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक वो आपकी होगी, साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका फिल किया जाएगा, जो भी जेंडर है, यूज़र आईडी आप बना लीजिए और ये पासवर्ड और जो यही यूज़र आईडी पासवर्ड बनाओगे ना, वही वहाँ पे लॉगिन होगा, वहीं से आपका फॉर्म फिल अप होगा, ठीक है? फिर आपको कन्फर्म कर देना है यहाँ पे और टिक मार देना है यहाँ पे, तो इसके बाद आपको एक कैप्चा फिल कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है वेरिफिकेशन कर देना है, ठीक? चीज़ें आपकी वेरिफिकेशन हो जाएँगी, तब ये आपकी इस पे आईडी बन जाएगी। आईडी बनने के बाद वो जब आप लॉगिन करोगे, जो पहला पेज मैंने दिखाया था, वहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करके लॉगिन करोगे, तब आपको फॉर्म फिल अप होगा, नहीं तो फॉर्म आपका नहीं फिल अप होगा, फिर ऐसे करोगे लॉगिन हर, ठीक है? फिर यही आपका पेज खुल के सामने आ चुका है जो हमने आपको दिखाया था, ठीक? पहले आप यूज़र आईडी इस पे बनाइए जो हमने बताया कि यहाँ से आपको साइन अप करके यूज़र आईडी बना लो, फिर आपके यूज़र आईडी बनने के बाद यहाँ पे आप ये आईडी डालोगे, सबमिट कर दोगे, सारी वैकेंसी एक साथ खुल के आ जाएगी, जो-जो न्यू वैकेंसी आती है, वहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, ओके? तो इस तरह से फॉर्म आप अप्लाई करोगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी दिक्कत है हाँ, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट जैसे दस्तावेज़ क्या लगेंगे, तो आपकी जैसे ग्रेजुएशन लिया जा रहा है इसमें ट्रिपल सी लिया जा रहा है, तो हाई स्कूल का मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह से इंटर का प्रमाण पत्र एंड मार्कशीट और साथ में ग्रेजुएशन की जो है तीनों मार्कशीट एंड उसका डिग्री एंड प्रमाण पत्र, ठीक है? और ट्रिपल सी का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ओ लेवल किया है तो इन सब का होना चाहिए, ओके?
तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।